नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी का चर्चित मधुमिता हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्ष 2003 में हुए इस हत्याकांड के दोषी और शूटर प्रकाश पांडे की मौत के साथ ही प्रेम, राजनीति और साजिश की एक दास्तां का चैप्टर क्लोज हो चुका है। दरअसल लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे हत्याकांड के दोषी शूटर प्रकाश पांडे की मौत हो गई। प्रकाश पांडे को इस हत्याकांड में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु त्रिपाठी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2003 में गिरफ्तार हुए शूटर प्रकाश पांडे अगले 5 वर्ष तक जेल में रहा, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने उसे मधुमिता हत्याकांड से बरी कर दिया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी मधु त्रिपाठी के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वर्ष 2012 से 2013 तक प्रकाश पांडे जेल में रहा। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जज ने सेशन कोर्ट के जजमेंट के आधार पर उसे जमानत दे दी। तब से प्रकाश पांडे बाहर था। कैंसर की वजह से अभी शूटर प्रकाश पांडे जमानत पर रिहा होकर अपना इलाज करा रहा था, जिसकी मौत के बाद विख्यात कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की यादें फिर से ताजा हो गईं। आइए अब जानते हैं कि क्या है प्रेम, राजनीति और साजिश की यह दास्तां। तारीख थी 9 मई 2003। लखीमपुर खीरी की उभरती कवियत्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी स्थित उनके घर में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंच से वीर रस की कविताएं सुनाने वाली कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्या के समय 7 महीने की गर्भवती थी, जिसने मामले को और भी संगीन बना दिया। यह ऐसा मामला था जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। इस हत्याकांड ने पूर्वांचल के कद्दावर ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक विरासत के प्रबल दावेदार तत्कालीन बसपा सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को अर्श से जेल की फर्श तक पहुंचा दिया। हत्याकांड की जांच हुई तो हत्या के पीछे की वजह युवा कवियत्री मधुमिता शुक्ला और मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकला। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और अमरमणि त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री थी। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के चलते यह मामला तुरंत सुर्खियों में आ गया। यूपी के इस चर्चित कहानी की मुख्य किरदार मधुमिता शुक्ला ने महज 16 वर्ष की उम्र से ही मंचों पर वीर रस की कविताओं का पाठ करना शुरू कर दिया था। मधुमिता अपने निडर अंदाज के लिए चर्चित थी। वह अपनी कविताओं से पीएम तक को खरी खोटी सुना देती थी। देखते देखते मधुमिता सफलता के पायदान पर ऊपर चढ़ने लगी और फिर लखनऊ के निशातगंज में आकर रहने लगी। राजधानी में भी मधुमिता कई मंचों पर जाने लगी। इन्हीं में से एक मंच पर कविता सुनने आई इस कहानी के दूसरे किरदार अमरमणि त्रिपाठी की मां और उनकी दोनों बेटियां। अमरमणि त्रिपाठी की बेटियों से मधुमिता की दोस्ती हो गई और मधुमिता का अमरमणि के घर आना जाना शुरू हो गया। बसपा सरकार में अमरमणि त्रिपाठी मंत्री के परिवार से करीबी के कारण कवियत्री मधुमिता चर्चा में रहने लगी। सत्ता के करीबी होने पर वो पावरफुल भी हो गई। इसी दौरान अमरमणि और मधुमिता करीब आ गए और दोनों का इश्क इतना परवान चढ़ा कि मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी जानकारी अमरमणि की पत्नी और इस हत्याकांड की तीसरी किरदार मधु त्रिपाठी को हो गई। उन्होंने मधुमिता पर गर्भपात करने का दबाव बनाया, लेकिन 4 माह की गर्भवती मधुमिता ने इससे इनकार कर दिया। तत्कालीन एसपी क्राइम पूर्व आईपीएस राजेश पांडे के मुताबिक मुहर्रम के माह में 9 मई 2003 को निशातगंज की पेपर मिल कॉलोनी स्थित मकान में मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच करने एसएसपी समेत जिले भर की पुलिस पहुंच गई। वारदात के स्थान पर पहुंची पुलिस ने जब मधुमिता के घर पर रहने वाले नौकर देशराज से पूछताछ की तो उसने बताया कि कुछ लोग आए जिसमें प्रकाश पांडे नाम का व्यक्ति शामिल था। उसने मधुमिता को गोली मार दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के बीच लंबे समय से संबंध थे। हालात तब बिगड़ गए जब मधुमिता ने अमरमणि से शादी की मांग की थी। शादी से इनकार के बाद मधुमिता की हत्या की साजिश रची गई। इस साजिश में अमरमणि की पत्नी मधु त्रिपाठी के शामिल होने के बाद भी सामने आई। हत्या को अंजाम देने के लिए प्रकाश पांडे को शूटर के रूप में नियुक्त किया गया। यह मामला एक साधारण आपराधिक घटना से बढ़कर एक बड़े राजनीतिक घोटाले के रूप में उभरकर सामने आया। 2007 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी, मधु त्रिपाठी और शूटर प्रकाश पांडे समेत अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले ने उन दिनों देश भर में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि यह मामला शक्ति, प्रेम और विश्वासघात का संगम था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।